दोस्तों ज़रा सोचिए, एक देश जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश मानता है, कहता है कि जहां संविधान के हिसाब से सब कुछ चलता है, उसी देश में लाखों लोग सड़कों पर उतरकर नारा लगा रहे हैं, नो किंग्स। No Kings protests kicked off across the country today. No Kings protests across the country. There are millions of Americans protesting across the United States as we speak against Donald Trump's policies. Third No Kings protest since President Trump came to power. मतलब साफ है, हमें राजा नहीं चाहिए, हमें डिक्टेटर नहीं चाहिए, हमें डेमोक्रेसी चाहिए। और दोस्तों ये कोई मूवी का सीन नहीं है, ये रियल अमेरिका का रियल प्रोटेस्ट है। अब सवाल ये कि अमेरिका में कौन राजा बनने की कोशिश कर रहा है? क्या ये सिर्फ ट्रंप के खिलाफ प्रोटेस्ट है या फिर ये आंदोलन अमेरिका की डेमोक्रेसी के लिए एक वार्निंग अलार्म है? क्योंकि ये प्रोटेस्ट सिर्फ एक दो शहरों तक अमेरिका में सीमित नहीं है या एक दो स्टेट तक सीमित नहीं है। आपको मैं बता दूं कि ये प्रोटेस्ट न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन डीसी, लॉस एंजलिस, शिकागो, टेक्सास और जितने भी अमेरिका में शहर हैं, लगभग सभी जगह ये प्रोटेस्ट हो रहा है। There were demonstrations in cities all across the US. और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये जो मूवमेंट है, ये इतिहास में सबसे कोऑर्डिनेटेड प्रोटेस्ट में गिना जा सकता है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि इसमें कोई वायलेंस नहीं हुआ है, कोई हिंसा नहीं हुई है। पीसफुली लोग अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। लोग ट्रंप सरकार के खिलाफ, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ विरोध कर रहे हैं कि ट्रंप डिक्टेटर बनने की कोशिश ना करें, वो राजा और तानाशाह बनने की कोशिश ना करें। The protests are against the Trump administration. तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर नो किंग्स का ये जो प्रोटेस्ट है कैसे शुरू हुआ, इसकी शुरुआत कैसे हुई, अचानक अभी क्यों एक्सप्लोड हुआ, कौन लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ट्रंप सरकार पर आरोप क्या हैं। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि ये मूवमेंट अमेरिका की पॉलिटिक्स को कैसे बदल सकता है। दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि नो किंग्स का ये जो एक स्लोगन है, वो एक मैसेज है। अमेरिका में राजा रानी वाली मोनार्की नहीं है, फिर भी लोग नो किंग्स क्यों चिल्ला रहे हैं? इसका मतलब साफ है, प्रोटेस्टर्स को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं सत्ता धीरे धीरे एक इंसान के हाथ में कॉन्सेंट्रेट हो रही है। लॉज और कॉन्स्टिट्यूशन को साइडलाइन किया जा रहा है और डेमोक्रेसी का सिस्टम कमज़ोर हो रहा है। मतलब साफ है कि अमेरिका एक लोकतांत्रिक देश है, वहाँ किसी भी राजा का कोई जगह नहीं है। वहाँ कोई अगर चाहे कि राजा बन करके मैं तानाशाही करूँ, इसकी कोई जगह नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। दोस्तों अब आते हैं असली सवाल पर कि आखिर ये जो मूवमेंट है ये कैसे और कहाँ से शुरू हुआ, क्योंकि एक रात में तो ये ऐसे ही नहीं शुरू हो जाता है। तो ये जो नो किंग्स प्रोटेस्ट है ये धीरे धीरे बिल्ड हुआ है। अगर आप इसके बैकग्राउंड में जाएंगे तो अमेरिका में पिछले साल पॉलिटिक्स में बहुत ही ज़्यादा पोलराइजेशन हुआ था। एक तरफ कंजर्वेटिव लोग थे तो वहीं दूसरी तरफ लिबरल और प्रोग्रेसिव लोग थे। इसी टेंशन के बीच डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिटिक्स अमेरिका में डिवाइड करने लगी लोगों को। ट्रंप हमेशा एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की बात करते रहे, लेकिन क्रिटिक्स का ये आरोप है कि ट्रंप कई बार कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट के खिलाफ जाते हैं, इंस्टीट्यूशंस को दबाने की कोशिश करते हैं और खुद को सबसे ऊपर रखने वाली स्टाइल अपनाते हैं। धीरे धीरे प्रोटेस्ट कल्चर बढ़ गया और इसी प्रोटेस्ट कल्चर में एक स्लोगन वायरल हुआ, नो किंग्स। ये स्लोगन अचानक हिट क्यों हुआ, अब इस बात पर भी बात कर लें, क्योंकि ये जो स्लोगन है ये बहुत सिंपल है और पावरफुल इमोशनल है। नो किंग्स बोलते ही एक साफ संदेश आता है कि हम नागरिक हैं, हम सब्जेक्ट नहीं हैं, और इसी ने इस मास मूवमेंट को बदल दिया। नो किंग्स प्रोटेस्ट को एक सिंगल रीज़न ने नहीं बनाया है, इसको बनाया है मल्टीपल फैक्टर्स ने। चलिए एक एक करके हम लोग इन कारणों को समझते हैं कि आखिर क्या कारण रहे हैं। नंबर 1, प्रोटेस्टर्स का सबसे बड़ा आरोप ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में धीरे धीरे राष्ट्रपति पावर को लिमिटलेस बनाने की कोशिश की गई है, यानी असीमित पावर बनाया गया है। मतलब ये है कि पॉलिसीज तेजी से लागू की जा रही हैं, विरोध करने वालों को सप्रेस किया जा रहा है और कई फैसलों में जनता और अपोजिशन की आवाज़ इग्नोर की जा रही है। लोगों को लग रहा है कि अमेरिका का सिस्टम जो चेक्स एंड बैलेंस पे
चलता है वो कमज़ोर हो रहा है, और जब डेमोक्रेसी में चेक्स खत्म होने लगे तो सत्ता मोनार्की जैसी लगने लगती है। इसीलिए स्लोगन आया नो किंग्स। अब दोस्तों चलते हैं दूसरे सबसे बड़े कारण पर, जो कि इमिग्रेशन का है, क्योंकि ट्रंप का जो सबसे बड़ा पॉलिटिकल एजेंडा रहा है हमेशा से वो था इलीगल इमिग्रेशन को रोकना। लेकिन प्रोटेस्टर्स का आरोप है कि क्रैकडाउन बहुत अग्रेसिव हो रहा है, ICE रेड्स बढ़ गए हैं और कई जगहों पर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जैसे आरोप लग रहे हैं। कुछ इंसिडेंट्स में फोर्स यूज करने की खबरें आई हैं, जिससे एंगर और बढ़ गया। अब अमेरिका में इमिग्रेंट पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। लैटिनो कम्युनिटी, एशियन कम्युनिटीज, मिडिल ईस्ट कम्युनिटीज, ये सब पॉलिटिकली एक्टिव हैं, और जब इमिग्रेशन पर प्रेशर बढ़ा तो प्रोटेस्ट वेव उठी है। तीसरी अगर हम कारण की बात करें तो वो है ईरान कॉन्फ्लिक्ट और फॉरेन पॉलिसी में एंगर, यानी जो गुस्सा बढ़ा है लोगों का, वो कहीं ना कहीं ईरान के साथ जो ये अमेरिका ने वॉर स्टार्ट कर दिया है उसको लेकर के लोगों में बहुत आक्रोश है। कई प्रोटेस्टर्स मानते हैं कि अमेरिका इस वॉर में अननेसेसरी जा रहा है, टैक्स पेयर्स का पैसा वॉर में वेस्ट किया जा रहा है और वर्ल्ड पीस खतरे में है। और अमेरिका में वियतनाम वॉर के बाद ही एंटी वॉर मूवमेंट्स बहुत ही स्ट्रांग हो रहे हैं, इसीलिए फॉरेन पॉलिसी में भी प्रोटेस्ट एक बड़ा कारण बन गया है। अब बात करते हैं चौथे सबसे बड़े कारण की, वो है महंगाई, इकोनॉमी और मिडिल क्लास का जो फ्रस्ट्रेशन है वो यहाँ पर फूट करके निकल रहा है। क्योंकि अब प्रोटेस्ट सिर्फ पॉलिटिक्स तक ही नहीं रुका है, लोगों का गुस्सा इकोनॉमी पर भी है। क्यों है? क्योंकि अमेरिका में कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत बढ़ गया है। अगर आप रेंट की बात करें वो हाई है, फ्यूल एक्सपेंशन बहुत हो गया है, हेल्थ केयर कॉस्टली है, और मिडिल क्लास को लग रहा है कि सरकार सिर्फ एलिट क्लास के लिए काम कर रही है। तो नो किंग प्रोटेस्ट में वो लोग भी शामिल हुए जो प्योरली पॉलिटिकल नहीं थे। उनका मैसेज था हम मेहनत कर रहे हैं लेकिन सिस्टम हमारे खिलाफ है। दोस्तों सवाल ये कि आखिर कौन लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं? अब लोग सोचते होंगे कि सिर्फ लिबरल्स और डेमोन्स्ट्रेटर्स ही प्रोटेस्ट में शामिल हैं, लेकिन दोस्तों रियलिटी थोड़ी अलग है। यहाँ पे इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं सिविल राइट्स एक्टिविस्ट्स, इमिग्रेंट्स राइट्स ग्रुप, स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटीज, लेबर यूनियंस और वर्कर्स, एंटी वॉर प्रोटेस्टर्स, प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशंस और कुछ मॉडरेट कंजर्वेटिव्स भी शामिल हैं जो अथॉरिटेरियन पॉलिटिक्स से डरते हैं। मतलब ये प्रोटेस्ट आइडियोलॉजी से ज्यादा डेमोक्रेसी वर्सेस अथॉरिटेरियनिज्म वाला बन गया है। अब एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अमेरिका का जन्म ही मोनार्की के खिलाफ क्रांति से हुआ है। ब्रिटिश एम्पायर के टाइम पर अमेरिका में कॉलोनीज थी और किंग जॉर्ज III के खिलाफ रेवोल्यूशन हुआ था, और 1776 में अमेरिका ने डिक्लेयर किया था कि हम किंग की गुलामी नहीं करेंगे। तो नो किंग्स का ये स्लोगन अमेरिका के इतिहास की जड़ों से जुड़ा हुआ है। ये एक रिमाइंडर है अमेरिका की आइडेंटिटी ही एंटी मोनार्की है, इसीलिए ये स्लोगन इमोशनल और हिस्टोरिकल दोनों है। अब सबसे सेंसिटिव सवाल ये है कि प्रोटेस्टर्स का कहना है कि ट्रंप की पॉलिसीज में पर्सनालिटी कल्ट बढ़ रहा है, अपोजिशन को एनिमी की तरह ट्रीट किया जा रहा है, जुडिशरी और मीडिया पर प्रेशर डालने के आरोप हैं, और पॉलिसीज पीपल फर्स्ट से ज्यादा पावर फर्स्ट लग रही है। यही कारण है कि ट्रंप के सपोर्टर्स उन्हें स्ट्रॉन्ग लीडर मानते हैं, लेकिन क्रिटिक्स उन्हें अथॉरिटेरियन टेंडेंसी वाला नेता मानते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि इस वीडियो में हमने बात किया ट्रंप प्रशासन और उनके जो भी एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के जितने भी लोगों के अंदर आक्रोश हैं, विरोध हैं, उसके ऊपर हमने बात करने की कोशिश की। अब सवाल ये है कि आपको क्या लगता है, हमारे देश के लोगों को क्या लगता है?